और क्या सर, और क्या? हाँ लिखिए, कलकत्ता मेल 5 घंटे लेट है। भुवनेश्वर के 6 घंटे लिखे हैं ना? हाँ लिखिए। ठीक है। पता नहीं क्या करा करते हैं लोग, डिटेन होती है बाद में तो दुनिया का ही लिखना करना पड़ता है। ये क्या इधर आ गया? जी बता दो, यहाँ से अगली गाड़ी कब जाएगी? रेल की पटरी में कुछ गड़बड़ी है। कलकत्ता मेल 5 घंटे लेट है, भुवनेश्वर एक्सप्रेस 6 घंटे लेट है। पर कुछ गारंटी से नहीं कहा जा सकता कौन सी ट्रेन पहले जाएगी या कौन नहीं जाएगी। पर आपको कहाँ जाना है? अरे कहीं भी, मुझे इस नरक से बाहर जाना है जल्दी। देखिए, जो भी गाड़ी पहले है ना उसका टिकट मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ। अच्छा हाँ। भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? फिर वही। क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हे भगवान, फिर वही। आप कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी आपकी तरह मुसाफिर ही हूँ। सिर्फ एक और मुसाफिर। शुक्र है। भाई साहब, क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने अभी भी स्टेशन मास्टर से आपको यह कहते सुना कि आप यहां से बहुत दूर जाना चाहते हैं। आपकी परेशानी की वजह क्या है? आपको मेरी कहानी पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपने कभी ऐसी कहानी सुनी भी नहीं होगी। आप बताइए तो सही। मैं पन्ना लाल, लोग मुझे पन्ना कहकर पुकारते थे। फिल्म डायरेक्टर, आंसू नाम की फिल्म बनाई मैंने, टीयर्स, फ्लॉप हो गई। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं। समस्या थी तो मेरा ये पीना, कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। रोजाना की तरह मैं अल्पना बार में बैठा था। अरे फिल्म के बारे में सोच रखा है, को डिस्टर्ब करते जाए। वो पन्ना साहब, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ कि आप एक बड़ा फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ होता तो फिल्म के बारे में कभी मत पूछना। फिल्म बनाना मतलब धुआं है, धुआं। 5 साल हो गया फिल्म नहीं बना है, तो बोलते हैं फिल्म बना। जनाब, कुछ फिल्में इधर होती है, कुछ फिल्में पेपर पे उतरती है, लेकिन जब ये पेपर बीच में आता है ना तो सारा पेपर फेल। नहीं, वो क्या है पन्ना साहब, आपका एक असिस्टेंट था ना, असिस्टेंट सुना है वो बहुत बड़ा बड़ा फिल्म बनाता है, फॉरेन में शूटिंग करता है, बहुत बड़ा बड़ा विदेश में लोकेशन में जाता है। फॉरेन में जाता है तो क्या, फॉरेन में तो कौवा भी जाता है। जाता है। फॉरेन में तो मैं भी जाता है, हर रोज जाता है। लेकिन पन्ना साहब, मैं तो रोज आपको इधर देखता है, बाहर में नहीं, मैं जाता है रोज। 8-9 पे डाउन होने के बाद मैं भी उड़ता है रोज, दूसरा दुनिया में जाता है। यही अपन का वीजा है, यही अपन का पासपोर्ट है। पंछ बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में।
इसको इसका हाथ लगा दे। तू मालूम है ये कौन है तेरे को? वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्टर, कमाल डायरेक्टर, सब कुछ लिखा है किताब में, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखा है। पन्ना, तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। मुझे लगा मुझे किसी ने बोला है। मैंने तो कुछ नहीं सुना। पन्ना, पन्ना तुम सुन रहे हो ना? पन्ना, 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 सुनो पन्ना, पन्ना, पन्ना तुम सुन रहे हो ना? कौन है? ये कौन है? सुनो! ये तुम बुला रहे हो? कौन है बुला रहा है? सुनो! सुनो! पन्ना, पन्ना, इधर देखो पन्ना, पन्ना, पन्ना सुनो, सुनो पन्ना, इधर देखो पन्ना, देखो पन्ना, देखो। पन्ना, 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 सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुन रहे हो ना? पन्ना, पन्ना, पन्ना सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुनो। तुम्हारे कानों को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिवर के साथ जरूर गड़बड़ है। मैं तो पीता हूँ शराब, पार्टियों में, फिल्मी पार्टियों में पीनी पड़ती है, और जब सोचता हूँ ना, लिखता हूँ मैं, तो थोड़ा पीना पड़ता है। और बारिश का मौसम जब होता है ना, तो जरा ज्यादा हो जाती है। पर कभी कभी मिस्टर पन्नालाल, तुम्हारी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही बता रही है। कभी कभी हम डॉक्टर्स किसी मरीज को देखकर ये बता सकते हैं कि वो 5 साल जिएगा या 10 साल, लेकिन तुम्हारा केस तो अजीबोगरीब है। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 4 या 5 बोतलों का फासला है, बस। 4-5 बोतल? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। तुम जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहे हो। अगर तुमने इसी वक्त शराब पीना नहीं बंद किया, तो तुम हॉस्पिटल के इस वार्ड में नहीं, बल्कि मुर्दा घर में दिखाई दोगे। डॉक्टर, आप ये कहना चाहती हैं कि ये आवाजें इन्हें इसलिए सुनाई पड़ती है क्योंकि ये पीते हैं? जी हाँ, जब भी कोई आदमी हद से ज्यादा पीता है, तो उसके साथ यही होता है। और तो और, उसे कुछ भी दिखाई देने लगता है। नर्स, 1 घंटे के बाद इन्हें 10 सीसी ऑक्सीजन दे देना। आप हमारे साथ चलिए, और नर्स आप भी चलिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। क्या मतलब हुआ कि सिर्फ 5 बोतल जिंदगी खींचूंगा? फिल्में कौन बनाएगा? नहीं, मुझे आपकी दवाई नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी दवाई है। जय फैली, फिर यहाँ पर मुझे कोई आवाजें भी तंग नहीं कर रही है। तुम बेटर है, वार्ड बॉय किधर है? वार्ड बॉय? ये तो बाहर है, तो हॉस्पिटल से मैं बाहर में कैसे आया? मेरा ये आदमी मेरे को धोखा दे रहा है। कोई बात नहीं, आने का मेरे को इधर ही था। मेरी एक काम कर दो, पट्टी से मेरे को एक सोडा लगे। कितनी और लेंगे सर? आप क्या स्ट्रेचर पर घर जाना चाहते हैं? क्या बोलता है सर? डॉक्टर मेरे को बोला है मैं 5 बोतल जिंदगी जी रहा है, तो अभी तो एक ही है ना, अभी तो एक ही बोतल खाली कर रहा है, पूरा 4 बोतल का जिंदगी बाकी है। जो फटाक से चलेगा, फटाक एवं फटाक से। पन्ना, पन्ना,
कौन को? इधर देखो पन्ना। अरे विशाल, सालों बाद मिला है तू। अब मेरे पास दारू भी है ना, मिल गई थी। कोई बात नहीं, मैं खुद अरे इसको उठा के तेरे पास मेरे को हाथ देना पड़ेगा। ओके, उठा लेगा तो बस बैलेंस एकदम करेक्ट। एकदम। क्या किया तूने? अरे सॉरी भाई, सॉरी। क्या अपना दोस्त है ना वो विशाल, दोस्त विशाल किधर गया? हे विशाल, क्यों गया? इधर था वो। हेलो विशाल, विशाल किधर गया? तूने देखा इधर खड़ा था ऐसा, वो मेरे को उधर देखा, वो बोला मेरे को नहीं मैं, अरे मूछ वाला गधा है वो। क्या रे शराब पीते बैठते थे गने आदमी को अपना दोस्त आया ऐसा क्या कहते हैं भाई? तो एकदम बोतल क्या है? बोतल है। हाँ ए वेटर सोडा ला। ये सोडा कैंसिल कैंसिल। एक काम कर, तू एक बोतल दारू और ले। पहले पैसे निकालो। क्या पैसे ना दे देना, कल दे। भगवान जाने कल तक आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सॉरी बॉस, उधार नहीं मिलेगा। सब आदमी अभी हम इधर पैसे कहाँ चले गए? क्या बात करते तुम? पैसे कैसे दूंगा? सारा सब लोग का उधारी मेरे ऊपर है। विशाल, अब उनका दोस्त विशाल साला भाग गया। विशाल और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, पर आपने उसको माना क्या चाहिए? विशाल अब इस दुनिया में नहीं है। तुम हमें क्यों जलाने आते हो? विशाल को मरे हुए 3 महीने हो गए। मेरे को विशाल अभी मिला था। डैडी अभी मेरे को विशाल मिला रहा। हमारे जैसे गुंडे और शराबी लोगों की संगत की वजह से उसकी मौत हो गई। सीधे साधे आदमी को बिगाड़ दिया। मैं पूछता हूँ तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कोई गलतफहमी हुई है। फोटो की माला उतार दो। अरे विशाल जिंदा है, मैं बता रहा हूँ आपको। भाभी मेरा विश्वास करो, विशाल जिंदा है, मेरे को अभी मिला था। निकल जाओ। विश्वास करो, विशाल को मैं अभी मिला था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मारो मेरे को। मैं बता रहा हूँ भाभी, मैंने मिला था, मैं दारू पी रहा था। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ निकल जाओ। विशाल है कि नहीं मालूम नहीं। फिर विशाल की घड़ी काम आई है। ये घड़ी में ये 4 बोतल भगवान जब भी रहता है एकदम छप्पर फाड़। भीड़ कैसी, सब लोग रो रहे हैं। ये जो जयदेव है ये क्या करो रो रहे हैं? क्या करो? भाभी जी की मौत हो गई क्या? क्या है? खुदा ऐसा
मैं अभी भाभी जी को देख के आ रहा। भाभी जी तो है, किसी का को रो रहा है। अरे भाभी जिन्हें वहां रो रहा था तो मैं सोचा आप मर गए। आप तुम्हें अभी आप क्यों रो रही है? भाभी यहाँ कैसे? वो तो वहां खड़ा था। भाभी लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरे पति मर गए और तुम क्या नाम शराब बक रहे हो? वो क्या अभी ने कहा था, वो मेरे को गले मिला, मेरे से हाथ मिलाया। मैं बोला भी मेरे भाभी अभी जिंदा है, तू क्यों रो रहा है? चल भाग यहाँ से। शराबी कहेगा, लगता है शराब ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। चल निकल निकल यहाँ से। मुझे खाया था, वो मेरे को गले मिला। चल चल जा यहाँ से। सच करो भाभी, इसे तो यहाँ कैसे आया? भाभी मेरी बात सुनो। चल चल चल। मैं सच कह रहा हूँ, मरे हुए आदमी को मैंने हाथ मिला, हाथ धोने तो मरे आदमी की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। शरीर हाथ नहीं, साबुन से हाथ। आदमी से नहीं जा रही, बदबू नहीं जा रही। मैं एडमिशन फॉर्म वगैरह भरता हूँ, तब तक तुम डॉक्टर सुनीता के चैम्बर के बाहर मेरा इंतजार करो, ठीक है? रात को इतने सारे मरीज हैं, हैरानगी की। क्या पी के आए हैं? ओ भाई साहब, आप हॉस्पिटल में पी रहे हैं? क्या तुम भी तो पिए हुए हो? तुमने समझा कि इलायची खाने से तुम्हारे मुंह की बदबू गायब हो जाएगी? ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें देख के ऐसा ही लगता है। क्यों? डॉक्टर सुनीता यहीं मिलती है? हाँ, मगर ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे लिए वो दूसरी जगह ज्यादा सही है। आओ आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं। आओ आओ आओ। आप चलिए तो सही। जगह गलत जगह तो नहीं जा रहे? नहीं, आगे बढ़ो, चलते चलो आगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वहां जाके देखो तो सही। मैं हाँ, वहां चलो, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। डॉक्टर सुनीता से मिल रहा।
गलत जगह तो नहीं है? तुम्हारे और हमारे लिए यही जगह सही है। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। पन्ना, डॉक्टर, डॉक्टर देखो, डॉक्टर। पन्ना, 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 तू क्या कर रहा है? हम तुझे वहां पे ढूंढ रहे थे। किसी ने बोला कि तुझे इस तरफ आते हुए देखा है। क्या कर रहा है यहाँ? खुद करने तो वो मरीज मुझे याद है। मेरी जगह यहाँ है। बहुत छेड़ने गए थे मुझे। मैंने बताया तुम्हारी तुम वो यहाँ से अंदर से दीवार के अंदर से चले जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मिस्टर पन्ना। इस वक्त यहाँ पर कोई मरीज नहीं है और दीवार में से तो कोई जा भी नहीं सकता। वो यहाँ पर यहीं पर है वो। तुम जानते हो ये कौन सा कमरा है? तुम जानते हो? नहीं ना? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये कौन सा कमरा है। यहाँ ये देखो, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो लोग तुम्हें इसी कमरे में लेकर आए ना? तुम जानते हो ये कौन सा कमरा है? ये इस हॉस्पिटल का मुर्दा घर है। मुझे अंदर बुलाया, ये दीवार पीछे से अंदर आ गया। मैं पीछे। पन्ना, तू क्या पक रहा है? ये भी था। ये सारे थे। पन्ना, होश में आ। ये सब नामुमकिन है। मेरे से सब कुछ यहाँ पर नामुमकिन हो रहा है। मुझे याद कर पन्ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। पन्ना, मुझे तुम तो मर गया था ना? हाँ, और अब बहुत जल्द तू भी मरने वाला है। मेरे पास मेरे नसीब पन्ना, पन्ना, पन्ना रुक जाओ। पन्ना, पन्ना तुम्हारे लिए नई जगह क्या बकवास कर रहा है? मैं राजेश हूँ। विशाल, अरे जो मर चुका है, लेकिन वो भी यहाँ था। उसने अपना लंबा हाथ आगे किया और मेरी गर्दन पकड़ ली। यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और डॉक्टर सुनीता है। अपने आप को होश में लाओ, तुम्हें हेलुसिनेशन की बीमारी लग गई है। मेरी बीमारी को दूर करो डॉक्टर। मैं एक मुर्दा और देखूंगा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लो। उसका एक ही रास्ता है, तुम्हें शराब पीना बंद करना होगा और अपने आप को हमारे चार्ज में देना होगा। डॉक्टर, मैं एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। राजेश, मैं सारी बोतल तोड़ दूंगा, सारी दारू फेंक दूंगा।
दारू कभी नहीं पीऊंगा। अभी एक और फिल्म जरूर बनाऊंगा, प्रॉमिस। चल जा, अभी बहुत पागल बना दिया मेरे को। लगता है अब सुधर जाएगा। ये एक बोतल रख लेता हूं। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन कोई अगर घर में आ जाए तो। पन्ना, राजेश, तूने अभी मुझे बुलाया? मैंने? हाँ यार। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। भाई, सारी दारू फेंक दी। अब तेरी नौकरी का इंतजाम करता हूँ। देखिए राजेश साहब, जी सर। मुझे अपनी प्रोडक्शन अमानुष के लिए 3-4 टीवी सीरियल डायरेक्टरों की जरूरत है। ये जो डायरेक्टर अकेला कर नहीं पा रहा है, क्या आपको यकीन है कि आपका ये आदमी टीवी सीरियल डायरेक्ट कर पाएगा? जी, मैं आंसू नाम की फिल्म बनाई मैंने। आंसू? टीयर्स। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा ये डेली सोप है। मुझे हर रोज एक एपिसोड निकालना पड़ता है, और मैं ये फिल्मी आदमी रख नहीं सकता जो वक्त बर्बाद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने सुना है कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही पीता है। अब मेरा यकीन मानिए प्रोड्यूसर साहब, ये अब एकदम सुधर गए हैं। अब ये बिल्कुल भी फिल्मी आदमी नहीं रहे और शराब तो इन्होंने एकदम छोड़ दी है। ठीक है, आजकल ढंग के डायरेक्टर्स मिलते कहाँ हैं, इन्हें भी आजमा कर देख लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम कह रहे तुमने शराब पीनी छोड़ दी थी और नौकरी भी कर ली थी, फिर आज ये फिर से हाथ में शराब? यही तो समस्या है। मैं शराब छोड़ रखी थी, लेकिन ये है कि पीछे ही नहीं छोड़ रही। फिर आगे क्या हुआ? कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। कितने ही एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए, शराब को हाथ तक नहीं लगाया। फिर एक दिन 500 एपिसोड पूरे होने की खुशी में एक जश्न मनाया गया। सेट पर एक छोटी सी पार्टी थी। Thank you, sir. All right, who are you, right? Congratulations. Oh, thank you, ladies. I'm sorry, I missed you. Really sorry. Oh, you here? That's nice. Very nice, huh? I'm very sorry. पन्ना What- साहब। Oh, God. पन्ना साहब, Okay. मैं कब से देख रहा हूँ आप शूज पर शूज That's okay. आपने जिंदगी मिलाया कि नहीं बॉस? यार, अब मैं दारू नहीं पीता, सब कुछ बंद है। ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है पन्ना साहब? आप इतने कामयाब हुए हैं, आपने इतनी तरक्की कर ली है यार। मैंने तो सुना है आपने एक नई कार भी ली है, उसने कार। यार, कार नहीं, पुरानी सी जीप है, प्रोडक्शन की जीप है। ये हमारे हेलो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर इन्होंने दिए इस्तेमाल करने के लिए। कार मतलब कार होती है। Yes. हाँ, पन्ना साहब, इस शूटिंग पर आप पी नहीं रहे यार, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बात यार, नहीं। shoot up time, पन्ना साहब। क्या सर? Shoot up time, please। पन्ना साहब, आइए। हेलो सर। बॉस के लिए एक विस्की।
क्या पिएंगे बॉस? मैं ऑरेंज जूस। नहीं, जूस नहीं, विस्की का पैक। सुनिए, यहाँ पर तो सब पी रहे हैं, एक छोटा सा पेग लेने में क्या अर्ज है? नहीं, अगर वो दोबारा आवाज ही सुनाई दी तो, वो मुर्दे दिखाई दिए तो? छोड़ो यार, नहीं फिर भी एक छोटा सा लेने में क्या हल है? बारटेंडर, मुझे एक ऑरेंज जूस में एक विस्की की बूंद डाल। यस ओके। एक बूंद। हाँ बस, मैं पीता नहीं हूँ। चीयर्स। एक और ऑरेंज जूस। यस सर। और उसमें वैसे ही एक विस्की की बूंद। हाँ, लेकिन इस बार विस्की की बूंद थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। I got it, sir. देखो तो उसकी तरफ, जब उसने शुरू किया तो बोला मेरे ऑरेंज जूस में सिर्फ एक बूंद डालना। आखिर में हालत ये हो गई कि उसके शराब के ग्लास में ऑरेंज जूस की सिर्फ एक बूंद थी। समझ में नहीं आता, अगर अपने आप को संभाल नहीं सकते तो इतना पीते क्यों हैं? जी डायरेक्टर साहब, ये बोतलें क्यों? सर ये बोतलें ऑफिस में वापस जा रही हैं। वापस? सर आप ये क्या करें सर, इन बोतलों को ऑफिस में वापस करना है। सर वैसे भी आपने बहुत पी रखी है सर। सर आप ये जो बोतलें भी गिर जाएंगी, टूट जाएंगी। सर आपने पी रखी है सर, आप क्या करें? सर प्लीज आप मेरी बात 500 एपिसोड। हमें पता है आपने 500 एपिसोड किया, बट सर आप सर आप जीप कैसे चलाओगे सर? यार ज्यादा पी लिया, पीनी नहीं चाहिए थी, एक बूंद भी नहीं। बीच में क्यों खड़ा है? ये गाड़ी बीच में क्या कर रही है? अरे ये स्टीयरिंग व्हील है ना, चाप कैसे हो गया? अरे ब्रेक भी नहीं लगा, अरे ब्रेक भी नहीं लगा। देख लो क्या मेरी जी बीच में से कैसे कार पीछा नहीं करी।
अब मैं पी सकता हूँ। अब मैं कार पन्ना 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 मुझे भी यहाँ से चला जाना चाहिए। ये शहर छोड़ के चला जाना चाहिए। रुक जाओ पन्ना, तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ पन्ना, रुक जाओ पन्ना, तुम बचकर नहीं जा सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बचकर नहीं जा सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बचकर नहीं जा सकते। उसके बाद की कहानी के बारे में तो तुमको सब मालूम है। मैं सीधा स्टेशन चला आया। जो भी पहली गाड़ी आएगी उससे मैं ये शहर छोड़कर चला जाएगा। पता नहीं शहर छोड़ने के बाद भी वो मरे हुए आदमी से मैं बच पाऊंगा कि नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगा। मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगा। ये छोड़ो, ये बताओ मेरी कहानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पियक्कड़ बकवास किए जा रहा है? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कही हर बात पे विश्वास है। शुक्रिया। आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए थी पन्ना। पन्ना, तुमको हमारे साथ आना पड़ेगा। पन्ना, तुमने बात नहीं सुनी। पन्ना, पन्ना, तुमको आना पड़ेगा। पन्ना, पन्ना, किसकी आवाज थी? तो देखो इसको। मैं देखता हूँ सर। ओह माय गॉड सर, तो मर गए सर? अरे यार, जाओ रेलवे पुलिस कंफर्म करो। हाँ हाँ हाँ, बोतल अभी तक हाथ में पकड़े हुए, शराबी कहीं का। मैं आया था बीच में यहाँ पर, तो देखा कि वेटिंग रूम में बैठा अकेला अपने आप से बातें कर रहा था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।